चला रहा है तू? एक मिनट। देखो बाबा, मैं भूख गया। वो जमींदार का बच्चा गिरा था, ये कैसे नहीं उठाता? आपने देखा है, मैं भूख गया। अरे तू मेरा हनुमान है, तू नदी कूद जाएगा। चल आ रहा हूँ मैं। हाँ ले आए जिलेम। हाय राम, कैसा भूत बनकर आया है। चल तो तेरी आरती उतारो। अरे खबरदार, मारना नहीं बच्चे को। लाठी इसको नवा और तुम जाके गिलास पानी ला। क्यों मुझन शर्म नहीं आती तुझे? बीवी बच्चों को लेके यहाँ पड़ा हुआ है, हराम की रोटी तोड़ रहा है, और तेरा बाप इस उम्र में भी चौधरी के जगह काम कर रहा है, इस उम्र में भी अपनी हड्डियां जला रहा है, और तू साला यहाँ बैठा हराम की रोटी तोड़ रहा है। बाहर निकल, कुछ काम कर, तब जाके पता पड़ेगा तेरे को आने दाल का भाव क्या होता है। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। पिताजी, BDS मिला, दांतों का डॉक्टर। अरे जो बोला वो ठीक है, दांत वालों की खूब अच्छी चलती है। फालतू पैसे मत। चुप चला नारायण, तुम्हारा पैसा जा रहा। बनो फिर, बाप जिंदा है तुम्हारा। क्या बोलती है? कैसा ठीक से अम्मा बोल रही है बनो। कैसे चला सब जा रहे हैं आगे। पिताजी, क्या बात है पिताजी? ऐसे धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हो तुम? बिल्लू की गाड़ी आराम से चला रहे हैं। अरे आराम से क्या, सब दुनिया निकल रही है आगे। मैदान में उतरो, सबसे आगे रहो। ठीक है चलिए। आपका बेटा बहुत होशियार है, PMT की तैयारी करते करते ही इसने BSc में टॉप किया है। हाँ, सब आपकी कृपा है गुरुजनों की, बस और क्या चाहिए हमको। खा देंगे। ठीक है आप बैठिए। आपका बेटा यदि PSc UPSC की तैयारी करता है तो देश की तकदीर ही बदल जाएगी। PSc और UPSC एक ऐसा एग्जाम होता है जिससे कि कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर बनाए जाते हैं। कलेक्टर? हम तो चाहते थे कलेक्टर बने, अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, देखिए इसकी किस्मत क्या होती है। एक दिन जरूर ये कलेक्टर बनेगा। बस आप गुरु जी को कृपा रहे ऊपर। अरे क्या हाथ देखो तुम, बेटा ना लाया कर इधर ये सब। बेटा पास कराया डॉक्टरी। क्या सोच रहे हैं? इन्हीं लोग का सोच रहा हूँ यार। मैं डॉक्टर बन के इनकी जिंदगी में क्या बदलाव ला पाऊंगा? ये बीमार नहीं लाचार है, सिस्टम से लाचार। देखो भैया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझे ना? अगर खानदान के पूरे गांव में तुम पहले डॉक्टर हो, जो दूसरों ने नहीं करा तुम करके दिखाओ। और हो गई है बात? हाँ हो गई ना। मम्मी कह रही थी इस बार एक ऑफर आया है, सीधा 1 करोड़ कैश। ऑफर? कैसा ऑफर यार? शादी का। सोच, MBBS के फर्स्ट ईयर में यह हाल, डॉक्टर बनने के बाद क्या वैल्यू होगी यार। गजब की मैथमेटिक्स है यार। हम इंसान या मवेशी जिसे इंस्टीट्यूट तैयार करा है किसी पशु मंडी के लिए। दुनिया ना प्रैक्टिकल सोच से चलती है, तेरी ये आइडियोलॉजी से नहीं चलती। अरे ये समाज इसको एक्सेप्ट कर और आगे बढ़, वरना जिंदगी भर ऐसी रोएगा, समझा? एक बात सुनो, मेरे पिता एक ईमानदार और मेहनतकश इंसान है। मेरे पिता दहेज लेने और देने दोनों के विरुद्ध है, और दहेज समाज के लिए अभिशाप है। मेरी बात सुन, भेज दिए ना तुझे यहाँ MBBS के लिए, हो गया काम। तू सेट, तेरे भाई बहन सेट, क्या दिक्कत है, समझा? क्या हो गया? मेरा हो गया यार। मैं और मेरा समाज इतना बीमार हो चुका है कि मुझे ठीक करना किसी MBBS के पास की बात नहीं। ओहो, वापस आ गए? क्या हुआ? फिर से मन नहीं लगा? क्या हुआ? नहीं लगा होगा और क्या है? अरे चुप रहो तुम लोग, नालायको, सुन रहे तब से। पकड़ 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 पकड़।
आदमी आया अभी, पानी पूछे उससे, पानी पिलाओ। आदमी चाहिए तुम लोगों को नोचने वाला, बस। क्या हुआ तुम्हारा? मेरा मन बदल गया पिताजी। अब का मन बदला? आपको टर चाहिए था ना घर पे, डॉक्टर नहीं तो कलेक्टर। मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी करूंगा, अब कलेक्टर। कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया है इसका। लोग यहाँ कंपाउंडर के लिए तरस रहे हो, भाई साहब डॉक्टरी छोड़ के चले आए। ये सब आपके किए धराया पिताजी। चुप रहो तुम अभी। अरे कलेक्टर बनना आसान समझो का तुम है? घर की हालत देखो कभी है? इनको देखे हो? दिन पे दिन बुढ़ा रहे हैं तुम्हारे बाबू साहब बनने की प्रतीक्षा में। कोई दिन निकल लेंगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे, समझो? कौन बुढ़ा रहा है? देंगे कान के नीचे। बोलो इनको, बुढ़ा रहा है। आओ तीनों मिलकर आओ, लड़ाई पंजाब। अब भाई तीनों सब लोग आए, सब लोग आए। लड़ाओ, बोलो ना। अरे हमें ना डालो अपनी फालतू की बातों में। जैसा बाप पागल वैसी औलादे पागल। तो घबरा गए। ठीक, खपड़ाई भेज देंगे बेटा, पूरा खपड़ाई भेज देंगे। तुम आगे बढ़ो, बनो कलेक्टर। हम हैं, तुम्हारा बाप जिंदा है। हमें तेल वाली गाड़ी दे दो, हैं? अस्पताल को लंदन में का जो तुमको हम साइकिल लग के जाने में, तो ये कोर्स पर तो है, चले जाओ। कोई अपनी जान देता है क्या? मर जाओ साले तुम ऐसे ही। क्या हुआ? नहीं, डॉक्टर साहब शहर में रहते हैं। अरे निवास यहाँ मिला, शहर में रहते हम गाँव वालों को प्रधान जी को बुला ठीक है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बुखार है खाली। डॉक्टर साहब फोन में उठा रहे थे तो हमने कलेक्टर साहब को फोन कर दिया तो बोले अभी हवा टाइट करता हूँ सबकी। ले लगता है आ गए। क्या हुआ प्रधान साहब? परेशान क्यों? बच्चा बीमार है। अरे परेशान क्यों मत रहो, ठीक हो जाएगा वो। भाई नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठंडा भी नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब हाँ जी जी। हाथ ले बेटा, मुँह खोलो। क्या ठीक हो जाएगा? क्या प्रधान जी? क्यों? एक ढक्कन दवाई के लिए कलेक्टर साहब ने फटका लगवा दी। अरे तो बच्चा बीमार है भैया। अरे ये कोई तरीका होता है क्या? हैं? आकर बेटा, शाबाश, ले जाइए इसको, सुबह तक ठीक हो जाएगा। हो गया भाई? हाँ भाई साहब हो गया। ए प्रधान जी, हाँ आज एक बात हम सीख गए। क्या? कि परिवार में ना टर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, डॉक्टर हो चाहे कलेक्टर हो, टर होना बहुत जरूरी है। अरे परेशान है क्या टर बनना? तुम्हारे साथ दोस्तों में कितने टर हुए मुझे बताओ। नहीं हैसियत से सबने देखा करो मुझे। चलो आओ, चलो आओ। बेटा तुम ठीक हो ना? बस तेरा का तेरा, तेरा तू नहीं, तेरा पिया, तेरा चुको। ये जीवन इधर उधर क्या देख रहा है? हमारा हो गया मास्टर साहब। अच्छा तुम्हारा हो गया, खड़े हो जाओ। सुना, तेरा पहाड़ा सुना। मुझे पेशाब आई है। अच्छा, अब पहाड़ा सुनाने के नाम में तुमको पेशाब आ गई। जाओ भाग के जाइए और दौड़ के आइए। चलो चलो एक बार फिर से। तेरा का तेरा, तेरा तू नहीं। गाय मुंह लटकाए बैठे, तुम कुछ कहिए? नहीं, स्कूल में मार खा कर आया है। अक्खा? हाँ। अरे बगले कहा गया स्कूल में, कहा गया तुम? क्या पूछ रहे हैं? इतनी जोर से चमट मारा, चाहे तो पिल्लू से पूछ लो। चमार तो खाओगे बेटा, पढ़ाई में तुम तेज नहीं हो। पिछली परीक्षा में 7 स्थान पे आए थे। ये 7वें स्थान पर किसको आना है? पहले स्थान पे आना ना, डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है। हम हैं गरीब, हम नहीं लगा सकते पैसा तुम्हारे लिए। खुद मेहनत करो। क्या करो? खुद मेहनत करो। मास्टर साहब, 27 का मैडम
अच्छा जीवन, तुम तो ताज का पहाड़ खड़े हो जाओ। 27 एकम 27, 27 दूरी 54, 27 तीरी 81, 27 चौका 108, 27 पंजे 135, 27 छक्का 162, 27 सत्ता 189, 27 अट्ठा 216, 27 नेला 243, 27 नेला 270। कमाल कर दिया मूलचंद तुम्हारे बेटे ने। हमारे गांव का नाम पढ़ाई लिखाई में पेपरों में छप जाए, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। बड़े मास्टर साहब का बोले। अरे मास्टर पहले तो बड़ा कुशाग्र बुद्धि बच्चा है, हो सके तो जैन कॉलेज में भेजो इसको विदिशा। बड़े कॉलेज में पढ़ेगा तो बड़ा कुछ कर जाएगा। मैं समझता हूँ मूलचंद तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन सोचो इस बारे में। अच्छा हम चलते हैं, राम राम। सोचना जरूर मूलचंद। कहाँ विदिशा के चक्कर में पड़े हैं पिताजी आप? कितना खर्च आएगा? दीदी की शादी भी तो है इस साल, बहुत बोझ हो जाएगा पर चलिए किसे जाओगे? हमारा बोझ है ना, तुम काहे घबराओ तुम उसके नीचे डॉक्टर बनेंगे, दिखाओ बढ़ो। हम आपका सोच रहे थे ना, हमारे बारे में मत सोचो, अपना सोचो। जहाँ तक दौड़ोगे वहाँ तक रास्ता बना देंगे, तुम बस दौड़ने की तैयारी करो। बाप है तुम्हारे बाप। भाई तुझे मेडिकल लाइन में जाना है तो बीएससी करने क्यों आ गया? बीएससी की पढ़ाई से थोड़ी ना पीएमटी क्रैक होगा गुरु। कोचिंग का प्री मेडिकल टेस्ट भी नहीं निकलेगा गुरु। कोचिंग में कितना खर्चा आएगा यार? वो वहीं जाकर पता करना। भैया ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अरे कोई भाजी तरकारी की दुकान नहीं है जो मोल भाव करने चले आए। कहाँ से हो? सर हमारा वर्क टाइम राइस एंड सिस्टम। तो फिर वहीं रहो, खेती बाड़ी करो। अरे क्यों चले आए डॉक्टर बनने के लिए? बॉटनी की स्पेलिंग जानते हो? लाइए से लिख के बताता हूँ। लिखो। सर हिंदी माध्यम से कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? अरे समस्या तो तब होगी जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, और वो तुम बनने नहीं वाले। अरे पिछले 16 साल से मैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, आदमी का थोबड़ा देख के बता सकता हूँ किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं। अरे क्यों अपना पैसा और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? जाओ जाओ, तुम्हारे लिए तो बीएससी ठीक है, वही करो। अरे राम सिंह क्या हुआ उन पेपरों का? कोचिंग आजकल एक व्यवसाय है। कोचिंग स्टडी का कोई एक माध्यम नहीं है जहां हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। क्या पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो आपको बुक्स की सेल्फ स्टडी करना होगी, और वो बुक्स आप पहले मार्केट में देख लें। अगर नहीं मिलती हैं तो आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको सारी बुक्स अवेलेबल कराऊंगा। फसल मसल तो इस साल बहुत खराब है, क्या पानी मानी गिरा नहीं, और साल कैसे कटेगी? अरे कटेगी, सब ऊपर वाला काट देगा सब। मूलचंद कौन है? मूलचंद आप ही तो हो। हमें? हाँ लाओ मेरे दिखाओ जरा, किसकी है? जीवन की है पिताजी। कुछ पुस्तकें खरीदनी है, जिसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अरे वो पुस्तक पढ़े, पैसों की जरूरत में कहाँ घुस रहा है? पर इतना पैसा है कहाँ हमारे पास? कटनी हो गई तुम्हारी? अभी नहीं हुई, कहाँ मजदूर मिल नहीं रहे, मजदूर बहुत महंगे हैं, अब लगाएंगे। बजट उधर है ना? हाँ थोड़ा बहुत है। मिल गया पर वेटनरी में पिताजी। पशुओं का डॉक्टर। दांत पग निकालो, करो फिर से रगड़ाई। क्या बोलती हो? माँ बोल रही, चलो शुरू हो जाओ। 4 नंबरों में दूंगा। पिल्लू ने बात कर ली स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए। कौन सी स्कूल में? रामदयाल। का तनख्वाह दे रहे हैं? 1000 का महीना। सुन लो। वाह महाराज, अब क्या कहें तुम? चुप रहो। महाराज महाराज कर रहे। पढ़ो तुम, हम आए तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाप।
काफी बढ़िया। 3 महीने बाद सैलरी और बढ़ा दी जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। बधाई हो गुरु, पहली तनख्वाह। अब पार्टी तो बनती है। नहीं यार, मेरा जूता कहाँ गया? कौन लेके गया जूता मेरा? ये क्या पकड़ा लियो मेरे हाथ में? कहाँ है? कहाँ है जूता? बेकार की बात नहीं रखे ले रात में। काहे तमाशा मचा रहे हैं? खून से लाल लगे थे तुम्हारे जूते में जो कुछ चुरा के ले जाएगा। हम तो खुद ही कब से सोच रहे थे कि फेंक दे इन्हें। अच्छा ही हुआ जो किसी ने फेंक दिए। ये देखो है ना नए, ये बढ़िया वाले, पहनो इन्हें। इन्हें नहीं पहनूंगा, नहीं पहनू। मैंने हटाया पिताजी। काय? देखो लल्ला, हमारे सामानों को हाथ न लगाना, तुम बता रहे तुमको। बेकार हो गए तो पुराने होते हटा दिया जूते। हाँ खड़ा अपना। पुराने हुए थे, बेकार हो गए थे। कल को हम पुराने बेकार हो जाएंगे तो हमको भी फेंक दोगे तुम। सब तुम्हारा नतीजा है। इज्जत से जो हाथ में, इज्जत से। खराब मारी में खराब। जाइए आप लोग। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में बड़ी भीड़ बार बार लग रहा है जाम। रक्षाबंधन के चलते इन दिनों बाजार में लोग खरीदारी करने निकल। जल्दी आ गया। अरे वाह, मेन खबर तो सुनिए दादाजी। मेन खबर तो इस जीवन ने जो है मेरे जीवन में खुशी कर दी है भाई। क्या खुशी दिया है भाई मैंने आज तक पिताजी को? मांगा कभी इन्होंने कुछ मुझसे आज तक? कि क्या मांग ले बोलो? गिफ्ट मांग लो। गिफ्ट? तो पुत्तन के पास है वो ट्रांजिस्टर। नहीं है पागल, अरे तेल डाल के चलाते हैं ना। बेटा तुम मोपेड दिला दो, सेकंड हैंड है ना? हाँ? क्या मांगी क्या? मोपेड मांगा आपने? अरे इतना गाड़ी घर में खड़ा है, ड्राइवर की
साथ मांग रहे मोबाइल क्या मांगे? साइकिल साइकिल बैट बॉल मांगे बोल रहा है। अरे चुप रहो, शांत रहो सब। हम जो कहते हैं वो मांगो। क्या मांगे? जूता मांगो। आपको बाबूजी से भी गई पीती निकली। सालों से ये फटीचर जोड़े पहन रहे हैं, तुम लोग को कुछ पता भी है? अपनी नहीं तो कम से कम बेटे की इज्जत का तो मान रखो। अफसर के बाप हो गए हो। अरे नहीं तो अफसर के बाप हो गए तो उसको मैंने जूता खोल के भाग गया। नहीं जूता अरे नया जूता तो लेना ही होगा। ना ना अरे पला कहाँ ले आए? आप बैठिए पिताजी, आप बैठिए। अरे आराम से भैया, बहुत पुराना साथी है मेरा। देखिए आपके साथियों ने कैसे जख्म दिए आपके पैरों पर। आपको तकलीफ नहीं होती इनको पहनने में? किस बात की तकलीफ? दोस्त है मेरा, रोज पहन के चलता हूँ इसी को, हर रोज। लेकिन जब सामने उतारता हूँ ना, सुकून मिलता हो। लाइट क्या कर रहे हो? छोटा मुझे देखेगा बलबल तो क्या कहेगा? हाँ बेटा मत किया करो ये सब। पैर में जूता पहना रहे हैं, बड़ा हो रहे हो। हम पहने ऐसे लेकर के छोटा मोटा तू। उसको ना गाँव में इंडियन वाली साइकिल चलाने का बहुत शौक था। गुनगुनाते चलो, है कठिन सफर मगर मुस्कुराते चलो। जिंदगी की राह में गुनगुनाते चलो, है कठिन सफर मगर पिताजी उठिए, आगे बोलिए पिताजी। निकल गया पीएससी का रिजल्ट, बन गया आपका बेटा कलेक्टर। पिताजी आगे बोलिए ना पिताजी, आगे बोलिए। ऐसे कैसे आप मुझे छोड़ के जा सकते? मत रो, मत रो। तेरे आंसू इन्हें कभी पसंद नहीं आए। मैं कुछ नहीं कर पाया पिताजी के लिए। जीवन भर के एहसान ला कर चलेंगे मुझे। खाली मौका चाहिए कि तो बता देते ना मुझे एक बार। नहीं समझ रहा था तो समझा देते। ऐसा मत, तू मानता है तुझे जिताने में इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जो उनके पिताजी न कर पाए वो किया उन्होंने अपनी औलादों के लिए। हमेशा कहते रहे बाप का बड़ा हाथ होता है औलाद की जिंदगी। हारी भी को जिता दे और जीती भी औलाद को हरा दे। आज सुबह कभी का अपमान मत कर। जीत में इनकी जीत है। बंद कर नील का पत्थर, रास्ता दिखाते रहे पिता जब तक रहे जिंदा, पिता जब तक रहे
सिखाते रहे, बनकर मील का पत्थर राह सिखाते रहे। एक बार जोरदार ताली इस फिल्म के लिए बजा दीजिए। ये जो फिल्म आपने देखी, जीवन रजक जी पर आधारित ये फिल्म थी। इस फिल्म में दिखाई गई थी। मैं स्टेज पर माननीय श्री राम किशोर कांवरे जी को बुलाना चाहूंगी कि ये फिल्म कैसी लगी, इस पर अपना। वो दृश्य देखते देखते ऐसा कोई पल 35 मिनट, लगभग 30 से 35 मिनट का हम सब लोगों ने फिल्म देखा। इन परिस्थितियों से आगे बढ़कर रजक जी आज इस मैदान पे हैं जहां पर लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि हम सब भी गांवों से आते हैं और जब अपने इन परिस्थितियों से जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो उन परिस्थितियों से यहाँ पर आए होंगे अपने गांव से चलकर। मैं आदरणीय तिवारी जी, जिन्होंने भाई रजक जी, जिन्होंने इन सब चीज़ों के चिंतन करके आज हम सब लोगों को अपने बारे में और अपने इन परिस्थितियों के बारे में, अपने आप को अपने पिता के प्रति, माता के प्रति, परिवार के प्रति हम कितने ही बड़े पदों पे चले जाएं, लेकिन जो हमको यहाँ पर लाने के लिए, हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो हमारे माता पिता का जो योगदान होता है, निश्चित ही रूप से वो हम सब उनको भुला नहीं सकते। आज का इस अवसर पर निश्चित रूप से मैंने बहुत ध्यान से फिल्म को देखा और एक पिता की भूमिका, पिता है तो निश्चित रूप से बेटे को, माता है तो निश्चित रूप से बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने में उनका योगदान होता है। जब पिता और माता इस दुनिया से जब चले जाते हैं तब एहसास होता है कि माता और पिता की छाया से बेटा कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन पिता और माता के छाया में हमेशा बेटा बेटा ही होता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आदरणीय मंच को धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और एक बार बहुत अच्छा मेहनत करके अपने जीवन इन्होंने बनाया, जीवन का चरित्र यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया, चित्रण यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। उन सभी लोगों को, उन पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जल संसाधन, मत्स्य कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, माननीय तुलसीराम। इस चुनौती में पूरे मध्य प्रदेश की जिस व्यक्ति ने रक्षा की, मध्य प्रदेश शासन के से स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय प्रभुराम चौधरी जी, आयुष के मंत्री, मेरे भी मंत्री जिनका राम किशोर जी, मेरे छोटे भाई विधायक मनोज जी, एक विधायक आशीष जी चली गए, मेरी छोटी बहन अभी उषा जी भी चली गई हैं, सम्माननीय मिश्रा जी, कल्पना जी, मनोज जी और जीवन रजक जी इस परिसर में जीवन जी के स्नेही जन, परिवार के सभी उपस्थित सम्माननीय वरिष्ठ जन, आज का पल, आज का यह क्षण एक प्रेरणा का क्षण है। मैं आप सबकी ओर से उस पिता के सोच को, उस पिता के समर्पण को, उस पिता के उस संकल्प को मैं प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। आप जानते हैं, एक पिता की, एक मां की कल्पना होती है, उनके जीवन में उनका बेटा, उनकी बेटी
उस पिता से उस आगे जाए, उनके जीवन का उछाल, उनके जीवन की उस ललट पर, उनके मुख पर जिस दिन वो खुशी होती है, उसका कोई हम आकलन भी नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सोच सकते। पर आज के युग में हम कल्पना करते हैं राम की, लक्ष्मण की, एक सवर्ण की भी करते हैं। आज का युग का सवर्ण ये आपका जीवन। क्योंकि प्रभु राम जी ने इंकित किया है, चिंतित किया है, चुनौती की है। कई घटनाएं आज भी समाज में देखने को मिलती है, दिल और दिमाग झकोर के रख देती है। एक बेटा जीवन है, एक बेटा हुआ है। मैं जीवन जी से ही अनुरोध करता हूं, जीवन आपका जीवन, जो एक जिम्मेदारी तो आपने पूरी की है, समाज को प्रेरणा दी है, समाज को एक संदेश दिया है, समाज को एक सोच के लिए मजबूर करने के लिए ये फिल्म मनोज जी मील का पत्थर साबित होगी। इस सोच की, विचार की, चिंतन की समाज को हो सकता है, जो हमारा दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो एक पिता ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। अब दूसरा जीवन शुरू होता है कि बेटा उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक स्लोगन लिखा है, पिता तुम्हारी याद में। कई कविताएं लिखी हैं। इस सांस में पिता है, इस खून में पिता का सोच है, मेरे विचार में पिता का त्याग है, मेरी मंजिल में पिता का संकल्प है। उस संकल्प को, उस समर्पण को, उस सोच को, उस चिंतन को, जीवन सही परीक्षा तो अब शुरू हुई है आपकी। क्योंकि किसी के जीवन में जब कोई बेटा डॉक्टर बनने की कोशिश करे, कलेक्टर बनने की कोशिश करे, डिप्टी कलेक्टर बनने की कोशिश करे, तहसीलदार बनने की कोशिश करे, आईपीएस बनने की कोशिश करे, जीवन उस दिन इस पिता की भावना लेकर, इस पिता का संकल्प लेकर उसकी मदद करने में जीवन कभी पीछे मत हटना। क्योंकि ये सोच उस पिता का है, उस मां का है कि जिस प्रकार से आज हम जीवन व्यतीत करते हैं। डॉक्टर प्रभुराम जी ने कहा, मैंने उस गांव को भी देखा है, उस स्कूल को भी देखा है, उस आंगन को भी देखा है जहां पर जीवन की परवरिश हुई है, जहां पर इसने शिक्षा ग्रहण की है। उस कष्ट को भी देखा है, उस तड़प को भी देखा है, उस गरीबी के जीवन में एक चीज देखने को मिली, सबसे बड़ी बात, पिता का आत्मविश्वास कभी अडिग नहीं हुआ। आज उसी की देन है ये जीवन अपने जीवन में ऊंचाई छीनने का प्रयास जीवन आप करो। पर एक अनुरोध है, कभी भी एक दिन आप भी पिता बनोगे। वही जिम्मेदारी, वही संकल्प, वही तड़प, वही ललक आप में भी हो। और मैं 100% बोल सकता हूं कि जीवन में ये सारी चीजें है। नहीं तो आज के युग में
सरवन को ढूंढना बहुत मुश्किल होती है, बहुत कठिनाई होती है। बड़ी कठिनाई और प्रयास के बाद ये जीवन हमें मिला है। इस जीवन को सार्थक आपको जिस प्रकार से आपने अपने पिता के सपनों को, पिता के संकल्प को, पिता के लक्ष्य को, पिता के उद्देश्य को जो पूरा किया है, मैंने कहा ना कि अभी जीवन आपका प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश नहीं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो सबकी प्रेरणा बनते हैं। जीवन जी, मैं फिर से उस पिता के विश्वास को, उस पिता के आत्मविश्वास को, उस पिता के हौसले को हम सबकी ओर से नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ और उस पिता से, उस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, इस बेटे को इसी प्रकार से आशीष यहाँ से दिया है, वहां से भी देना। कभी भी आपके विश्वास से, आपके आत्मविश्वास से भटके नहीं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मनोज जी, आपकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि इस दौर से मैंने बहुत नजदीक से अपने इस जीवन को देखा है। जीवन में पढ़ाई की है मैंने, खुद अपना जीवन, एक जो सब्जी का ठेला होता है, एक सब्जी की दुकान होती है, वहां से प्रारंभ किया। आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो मुझे गरीबी की पीड़ा को भी झेला है, उनके कष्ट को भी झेला है। गरीबी क्या होती है उसको भी देखा है। मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं। एक जमाने में 2 रुपए का 5 किलो लाल गेहूं मिलता था और दीपावली पर उसकी रोटी बनती थी। वो दिन भी देखे हैं। जीवन जी, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आप धन्य हैं कि आपको ऐसा पिता, ऐसी मां मिली जिसका हौसला आपको कलेक्टर बनाने का था। और ये फिल्म मध्य प्रदेश में प्रेरणा बनेगी, किसी को डिप्टी कलेक्टर बनाएगी, किसी को प्रोफेसर बनाएगी, किसी को आईपीएस बनाएगी। मैंने कहा ना मनोज जी, ये मध्य प्रदेश के लिए बिल का पत्थर साबित होगी। पूरी टीम का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री प्रोग्राम चौधरी जी को इस फिल्म के बारे में मार्गदर्शन देंगे और ये फिल्म कैसी लगी थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। जोरदार तालियां हो जाए माननीय प्रोग्राम चौधरी जी के लिए। आप लोगों ने देखी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई, मध्य प्रदेश शासन के प्रधानमंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, मेरे छोटे भाई आयुष मंत्री सम्मानीय रामकिशोर जी कावरे जी, नानू भाई, मनोज जी हमारे विधायक जी, छोटे भाई आशीष जी, तिवारी जी जिन्होंने फिल्म को यहाँ पूरा बनाया है, रामपाल सिंह और उपस्थित सभी देवियों सज्जनों। सबसे पहले तो मैं जीवन जी के पिता श्री पूज्य मूलचंद जी के चरणों में नमन करता हूँ। उनकी यादें, पिता का जो कर्तव्य और जो कुछ किया, बहुत सारे लोगों के जीवन में माता पिता बहुत कुछ करते हैं और अपने बच्चों को आगे लाते हैं, लेकिन जीवन जी ने वाकई में आज ये फिल्म के रूप में प्रदर्शित करके जो उनके मन के जो भाव थे, जो सबके सामने प्रदर्शित किए, मैं जीवन जी को भी बहुत बहुत नमन करता हूँ कि आपने अपने पिता की जो यादें, क्योंकि मैं वहीं से विधायक हूँ। जीवन जी बनखेड़ी गांव, बनखेड़ी डैम, वहाँ से मैं 7 चुनाव लड़ा हूँ और बनखेड़ी में सैकड़ों 150 बार कम से कम में गया हूँ। वो गली, वो डैम, वो रास्ते, वो झुग्गी, वो झोंपड़ी, वो मकान, वो स्कूल। जब मैं स्कूल
मंत्री था तब मैं बनखड़ी में गया था, स्कूल का कार्यक्रम था। वहाँ छोटे छोटे बच्चों ने वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ किए थे। उस समय में था, मैंने सभी बच्ची की प्रदर्शन कर रही थी, उनको सुरक्षा अनुदान के रूप में 2-2000 से पुरस्कार किया। और वहाँ बनखड़ी में इतना अच्छा एक बड़ा गाँव पूरे क्षेत्र में, और उन्होंने जिस तरीके से पिता ने बच्चों का जीवन जी का आपने पूरी फिल्म के रूप में जो देखा, मनोबल बढ़ाया, पूरा संघर्ष किया अपने जीवन को। और आपने सुना कि जब वो एक उप स्वास्थ्य केंद्र में गए, उनकी कल्पना थी कि जीवन में किसी के नाम क्या है, टर लग जाने चाहिए, टर, इंस्पेक्टर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डॉक्टर। जीवन जी ने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया। पिता की जो मन के भाव थे, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, जो आकांक्षा थी पिताजी की, उसको अपनी मेहनत करके, परिश्रम से, और एक अपना स्थान हासिल किया। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए और समाज के लिए एक फिल्म एक दिशा भी देगी कि हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना संघर्ष करके लाते हैं। बहुत सारी और भी कहानियां इसके जस्ट अपोजिट भी कहीं देखने को मिलती है। तो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, शहर में पहुंच जाते हैं, माता पिता जब आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो ठीक नहीं लगती हैं ऐसी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा एक समाज के लिए एक फिल्म को बनाकर एक दिशा भी दी है जीवन जी ने। जीवन जी, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने अपने माता पिता का जो उन्होंने किया वो समाज के सामने और एक नई दिशा देने के लिए किया। मैं पूज्य मूलचंद जी के चरणों में, और वो धरती, वो जमीन, उस बनखड़ी डैम को भी नमन करता हूँ, जहाँ ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने बच्चों के लिए इतना त्याग करके, तपस्या करके और अपने बेटे को आगे बढ़ाया, और बेटा भी आज उनको याद कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां इस फिल्म के लिए बजा दीजिए। ये जो फिल्म आपने देखी, जीवन रजक जी पर आधारित ये फिल्म थी।